आज के इस लेक्चर में हम लोग बीटेक सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स PHY 203 का जो एग्ज़ाम DDU में हुआ है उसके MCQ आंसर की को डिस्कस करेंगे। मतलब MCQ पेपर जो हुआ है उसके आंसर की को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरा MCQ देखे होंगे तो कम से कम 35 क्वेश्चन आपका ज़रूर सही होगा, क्योंकि जो मैं MCQ कराया हूँ, हाँ उसमें मैं बीटेक का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो फिजिक्स वाला करवाया था 4th सेमेस्टर का, उससे आपका सिलेबस क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आपका निश्चित रूप से 35 MCQ करेक्ट होगा। ओके, चलिए इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए पहला पूछा है करेक्ट रिलेशन इज, तो पहले का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि पहला वाला तो होगा नहीं। देखिए सी वाला भी नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, बी वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा करा कि द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर गेन इन डेसिबल इच। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 10 लाख पी आउटपुट अपॉन पी इन। पावर गेन का है तो ये होगा, अगर एटेनुएशन करता तो 10 लाख पी इन अपॉन पी आउटपुट होता। ये सब आपको बताया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी आरसी सेक्शन आर टिपिकली यूज्ड इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो इसमें 3 आरसी सर्किट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो हर एक ये सब क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। करा कि करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कनेक्टिंग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात की जाए तो। ठीक, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा कि द फ्रेम अटैच टू एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेसिस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ओके, ये सब क्वेश्चन मैंने MCQ में डाल रखा है। अब देखिए ये करा कि विच एमंग द फॉलोइंग शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन शो करता है इसमें से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होगा वो क्या करेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या करता है, शो करता है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन करा कि अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स अ मटेरियल पार्टिकल एज एसोसिएटेड विथ। क्या होता है वो आपका क्या होता है, वेव पैकेट होता है। एक वेव पैकेट क्या होता है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें आप पढ़े होंगे ग्रुप वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये सब। अब फिर करा कि मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स ओवर कोएक्सियल केबल। ये सब MCQ में डाला हूँ, जाके आप चेक करिएगा, प्लेलिस्ट उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा, सब डाला हूँ। क्या होता है, लो लॉस। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर केस में क्या होता है, लो लॉस होता है एज कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है, MC² होता है, तो इसी में जो सी के साथ यम है उसको नीचे ला के रख दिया है, तो E/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन करा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, अगर m0 आपका रेस्ट मास है तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो m0 v² अपॉन c² इंटू c² माइनस m0 क्या हो जाएगा, c²। ठीक, ये देखिए mv² होगा, लेकिन जो m होगा ये क्या होगा, रिलेटिविस्टिक केस है, तो यहाँ c रखेंगे, तो mc² रखेंगे, तो m आपका रिलेटिविस्टिक मास है, तो उसको अगर कन्वर्ट कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² होता है। ओके, तो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 में क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन क्या होता है, बिना किसी फीडबैक के जो गेन हो, और क्लोज लूप गेन क्या होता है, जब क्या हो, गेन फीडबैक के साथ मिले। तो मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन करा कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सी नंबर क्वेश्चन करा कि फाइबर ऑप्टिक्स यूज्ड व्हाट मीडियम टू सेंड इन्फॉर्मेशन, लाइट मीडियम। हर एक MCQ में डाला हूँ, जाकर आप चेक करिएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन क्या होगा, बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 15वां क्वेश्चन देखा जाए। 15वां क्वेश्चन करा कि व्हाट टाइप ऑफ नेचर डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव। कौन सा नेचर रखता है, डुअल नेचर रखता है। समटाइम्स पार्टिकल शो करेगा और समटाइम्स क्या करेगा, आपका वेव नेचर शो करेगा। ओके, 16वां क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी कौन है, अ परफेक्ट एब्जॉर्बर जो होगा वही क्या होगा, परफेक्ट रेडिएटर होगा। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 17वां क्वेश्चन करा कि द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कुड बी एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
18 क्वेश्चन करा कि ट्रांजिस्टर बायसिंग इन जनरली प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा, बायसिंग सर्किट के। ये सब बायसिंग चैप्टर में मैं अपना पूरा ये सब डाला हूँ, ठीक, ये सब जाके देखिएगा, हर एक एमसीक्यू आपको मिलेगा। 19 क्वेश्चन करा कि द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, इसमें कई सारे रजिस्टर यूज होते हैं, ठीक। 29 क्वेश्चन करा कि व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू चेंज इन रिवर्स लीकेज करंट ICVO, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ओके। 21 क्वेश्चन करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकल फाइबर कॉमनली यूज्ड, किस में यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में हम लोग ज़्यादातर ऑप्टिकल फाइबर क्या करते हैं, यूज करते हैं, मैसेज को भेजने में, जैसे वीडियो हो गया व्हाट्सएप वगैरह भेजते हैं, ठीक। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से क्या है, वो सब पॉसिबल है। विच टाइप ऑफ फीडबैक इंक्रीज द गेन ऑफ एम्पलीफायर, तो कौन सा फीडबैक इंक्रीज करता है, गेन, पॉजिटिव फीडबैक आपका क्या करता है, गेन इंक्रीज करता है। 23 नंबर क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 dB फ्रीक्वेंसी इन एन एम्पलीफायर सर्किट, तो इसका क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन करा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर व्हाट इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, तो इसका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। 180 का होता है, कॉमन इंटर आप पढ़े हैं। करा द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। इन ऑप्शन को आप देखिएगा, कहीं डाउट लगेगा तो बताइएगा, सजेस्ट करिएगा, तो उसको अगर लगेगा कि हाँ वो सही है तो उसको मैं करेक्शन करके पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक, क्योंकि पढ़ने में कोई ऑप्शन गलत हो सकता है हमसे, ठीक। तो आप जरूर एक बार सजेस्ट कर दीजिएगा, तो उसको कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, ताकि आगे जो लोग देखेंगे वो आप वहाँ समझ जाएंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट द एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, ओके। 27 क्वेश्चन करा कि यस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन अनदर फ्रेम एक्सीलरेटेड विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन विद द रिस्पेक्ट टू इट, ठीक। तो 27 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये एमसीक्यू देखिए मैं करवाया हूँ, ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और 28 नंबर एमसीक्यू भी कराया हूँ, 28 नंबर एमसीक्यू का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, पार्टिकल क्या रख सकता है, स्लाइटली लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट रख सकता है, और ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही रख सकता है, ठीक। तो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, डाउटफुल है, लेकिन ए वाला ऑप्शन इसमें आप करेक्ट मान सकते हैं इसको, ठीक। 30 क्वेश्चन करा कि ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोमेंटम एनर्जी रिलेशन इज, क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 क्वेश्चन करा कि हाउ डज अ कैपेसिटर कपलिंग वर्क, क्या करता है, ब्लॉक करता है डीसी को ऑफ सिग्नल एंड अलाउ ओनली एसी कंपोनेंट, ये सब मैं डिटेल में एमसीक्यू में डिस्कस किया हूँ। 32 क्वेश्चन करा कि एन एम्पलीफायर दैट यूजेज अ रजिस्टर कैपेसिटर नेटवर्क ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक। रजिस्टर और कैपेसिटर तो क्या कहलाएगा, रजिस्टर कैपेसिटर मतलब आर, रजिस्टर का आर और कैपेसिटर मतलब सी, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। करा व्हाट इज द प्राइमरी फीडबैक, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ फीडबैक इन ऑक्सीलेटर सर्किट, ये क्या करता है, सस्टेन ऑक्सीलेशन के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करा कि द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वीवी, क्या होता है, डिक्रीज करता है, कितना डिक्रीज करता है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो वीवी का वैल्यू है 2.5 मिलीवोल्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा एच क्या होता है, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, ठीक, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करा कि ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स, तो जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसी, ठीक। देखिए ट्रांजिस्टर पासिंग वाले मेरे एमसीक्यू से 5-6 एमसीक्यू मिल चुका अब तक। 37 करा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ऑक्सीलेशन टू आकर इन ऑक्सीलेटर सर्किट, तो क्या होगा इसका, बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। 38 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव फंक्शन फिजिकल सिग्निफिकेंट, ये वाला क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, बाकी वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड हैव सिंगल वैल्यूड एंड डिफरेंशिएबल, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखना चाहिए, ठीक। 39 क्वेश्चन करा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियस बाय द पोजीशन एंड वेलोसिटी, हाइजेनबर्ग का क्या है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक। 14 क्वेश्चन करा कि द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन कलेक्टर शुड हैव क्या रहना चाहिए आपका, प्रॉपर्ली रिवर्स बायस रहना चाहिए और इमीटर प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस रहना चाहिए, ठीक। देखिएगा आपको कहीं अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो कमेंट करिएगा एक बार, मैं उसको रीचेक कर लूँगा, ओके।
40 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी मैं प्ले लिस्ट डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि मेरे MCQ से कितना MCQ आपका सही हुआ है। जो मैं MCQ दिया था उसमें से कितना MCQ आपको एग्ज़ाम में मिला है और कितना आपका उसमें से सही हुआ है। ओके, थैंक यू।